इस नीली BMW कार के सामने आते ही मॉडल दिव्या मर्डर का केस अब और भी ज्यादा उलझने लगा है। मॉडल दिव्या पहूजा की हत्या के मामले में यूं भी कई सवाल अनसुलझे हैं, क्योंकि इसी कार का इस्तेमाल दिव्या की लाश को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। लेकिन जरा यहाँ पुलिस की लाचारी को उनके ही कहे बयान से समझिए। ये मर्डर करके ना एक लड़की का, और इसने डिग्गी में डाल करके इस गाड़ी में लेकर आए। जो मॉडल का मर्डर हुआ, जी 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 ये मैडम, कहाँ होता जी गुड़गांव के अंदर सिटी होटल है उसके ये अंदर। कंफर्म है सर, यही गाड़ी जी है? यही गाड़ी है, ठीक है सर, नंबर से कंफर्म है, ठीक है सर। और कलर भी वहाँ से आ रहा है इसके पास हमारा। तो तो आदमी हमें शक हुआ कि यहाँ आई हुई है गाड़ी, तो ये फिर हमें चेक करते करते कि यहाँ पार्किंग में कहीं छोड़ करके जा सकते हैं। सो डेड बॉडी कहाँ से मिली है? डेड बॉडी अभी मिली नहीं है इसमें। तो इसमें मलकी मर्डर करके इसमें लेके आए? मर्डर करके इसमें लेके आए थे। अब डेड बॉडी का पता चलेगा कहाँ गिरा दिया गया, इसके अंदर है कहाँ है। पटियाला से BMW कार तो बरामद कर ली गई, मगर अभी तक लाश की तलाश खत्म नहीं हुई है। 2 जनवरी 2024 की रात गुरुग्राम में होटल सिटी पॉइंट के मालिक अभिजीत के साथ दिव्या पहूजा पहुंची थी। गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में 2 जनवरी की शाम 5 बजे दिव्या का कत्ल हुआ। कत्ल के बाद लाश को निपटाने की भयानक तस्वीरें भी सामने आ गईं, लेकिन अब कत्ल को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो भी कम दहला देने वाली नहीं है। पुलिस की माने तो दिव्या से दोगुनी उम्र के उसके बॉयफ्रेंड अभिजीत ने सिर्फ इसलिए दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि दिव्या अपने मोबाइल फोन से अभिजीत की अश्लील तस्वीरें डिलीट नहीं कर रही थी। मॉडल दिव्या और अभिजीत रिलेशन में थे। दिव्या अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी, कुछ अश्लील तस्वीरों के दम पर ब्लैकमेलिंग कर रही थी। अभिजीत अभी तक 6 लाख रुपए दिव्या को दे चुका था। फोटो डिलीट करने से दिव्या इनकार कर रही थी और इसी वजह से इनका झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर अभिजीत ने दिव्या को गोली मार दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पंजाब के पटियाला से लावारिस हालत में पड़ी वो BMW कार से पुलिस को खून के धब्बे भी मिले हैं, जो इस बात के सबूत हैं कि इस कार में लाश थी। लेकिन दिव्या की लाश और दिव्या का मोबाइल फोन अभी भी गायब है। दिव्या पहूजा का 164 स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उसने बताया कि वो सोनिया जो उनकी मां है उनके टच में थी। किस तरीके से जगह जगह से वो उसे लोकेशन भेज रही थी। वो लोकेशन इसलिए भेज रही थी ताकि वो बता सके कि उस वक्त संदीप गडोली कहाँ मौजूद था। इतना ही नहीं कि संदीप गडोली ने जब कहा था कि वो मुंबई से कुछ कहीं और चले जाते हैं, उसने मुंबई में उन्हें रुकने के लिए तक कहा। अब कार लावारिस मिली है तो लाश ठिकाने लगाने वाले गुर्गे भी गायब हैं। बगैर गुर्गों दिव्या की लाश और उसके मोबाइल फोन के नहीं मिलने से कत्ल की कहानी साफ होकर भी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है और अभी भी ये कहानी उलझी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।